होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ के अरनोद में आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में किसानों को वर्ष 2024 का फसल बीमा मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला किसान भी शामिल हुई। भारतीय किसान संघ के संभाग संरक्षक कर्नल जयराज सिंह ने बताया कि वर्ष 2024 में सोयाबीन की फसल का कम उत्पादन हुआ था। सरकार ने भी प्रति बीघा 50 किलो सोयाबीन की उपज तय की थी। इससे कम उपज वाले किसानों को मुआवजा दिया जाना था, लेकिन किसानों को कुछ भी नहीं मिला। बीती 17 दिसंबर को भी ज्ञापन देकर मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज संघ के बैनर तले किसान अरनोद उपखंड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और उपखंड अधिकारी भागचंद रेगर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांगे नहीं माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। प्रतापगढ़ जिले के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल रोकड़िया हनुमान मंदिर मार्ग पर नगर परिषद द्वारा भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया जा रहा है। लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्रवेश द्वार का भूमि पूजन आज राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर की मौजूदगी में किया गया। प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के प्रवेश द्वार की तर्ज पर बनने वाला यह गेट 6 महीने में बनकर तैयार होगा। मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर दूर व शहर के 0 माइल चौराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। भूमि पूजन के दौरान राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने इसे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा, यह प्रवेश द्वार मंदिर की सुंदरता को बढ़ाने के साथ साथ भक्तों के लिए पहचान का प्रतीक बनेगा। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार और नगर परिषद पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नगर परिषद की ओर से यह प्रवेश द्वार मंदिर के महत्व और इसके प्रति श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। सभापति रामकन्या गुर्जर ने कहा कि शहर के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी विकास कार्य शीघ्र करवाए जाएंगे। कार्यक्रम में नगर परिषद आयुक्त और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ में परिवहन विभाग और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत पीजी कॉलेज में एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित एनसीसी कैडेट्स एवं विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों के साथ साइबर फ्रॉड से बचने और घायलों के प्राथमिक उपचार के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई। जिला परिवहन अधिकारी दुर्गा शंकर जाट ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए बीती 1 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 31 जनवरी तक चलने वाले इस माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित विद्यार्थियों एवं एनसीसी कैडेट्स को इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी प्रदान की गई। मेडिकल टीम द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों के प्राथमिक उपचार और सीपीआई का लाइव डेमो दिया गया। पुलिस की ओर से साइबर फ्रॉड से बचने की जानकारी भी दी गई। कॉलेज के प्राचार्य बनवारी लाल मीणा ने इस दौरान कहा कि यातायात नियमों का ठीक तरह से पालन करने पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और लोगों के जीवन को बचाया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपील की कि वह जागरूक रहे और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। इस दौरान उपस्थित विद्यार्थियों व व्याख्याताओं को यातायात नियमों की पालना का संकल्प दिलाया गया। 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 के बीच में सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज पीजी कॉलेज के अंदर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल की टीम, डीआईओ साहब और मैं बच्चों को रोड सेफ्टी के नियमों के बारे में जानकारी दी गई एवं जो सड़क सुरक्षा पर बरती जाने वाली जो सावधानी है उसके बारे में अवगत करवाया। ये प्रोग्राम 31 जनवरी तक चलेगा और 31 तारीख को इसका समापन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत जो बाकी पार्टिसिपेट जो डिपार्टमेंट हैं
और बाकी पार्टिसिपेट जो आमजन हैं, हितधारक विभाग हैं, उनका सम्मान समारोह भी रखा जाएगा। धन्यवाद। इस कार्यशाला में चिकित्सा विभाग की तरफ से तमोली मैडम पधारे हैं और इन्होंने बच्चों को CPR और क्रिटिकल केयर के बारे में जानकारी दी गई है, जिससे कि एक्सीडेंट में कोई कैजुअलिटी हो जाती है और अगर हार्ट काम करना बंद कर देता है तो CPR को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उससे उसकी जान बचाई जा सकती है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई। और साइबर जागरूकता के बारे में अभी DIO साहब आए हैं, जिन्होंने बच्चों को साइबर जागरूकता के बारे में और साइबर फ्रॉड है उससे कैसे बचा जा सकता है और किस किस प्रकार के फ्रॉड आज हो रहे हैं, इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्राइम लोकेशन पर दुकानें किराए से देना है। स्थान आम छाप मार्केट, समता सिनेमा के पास, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9252226555। प्रतापगढ़ के वन क्षेत्र में वन विभाग के लाख कोशिश के बावजूद शिकार की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। क्षेत्र में फंदे लगाकर खरगोश और जंगली शुकर के शिकार के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन गौतमेश्वर क्षेत्र में इनके लिए लगाए गए फंदे में एक पैंथर फंस गया। पैंथर के फंदे में फंसने की सूचना के बाद पहुंची वन विभाग की टीम ने पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। अब पैंथर के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे फिर से स्वच्छंद विचरण के लिए जंगल में छोड़ दिया जाएगा। प्रतापगढ़ जिला वन बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यहाँ लकड़ी तस्कर और शिकारी दोनों ही अपने कामों को अंजाम देने से नहीं चूकते। कई बार वन विभाग इन पर कार्रवाई करता है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद में लकड़ी की तस्करी और शिकार के कारण वन क्षेत्र पर इसका प्रभाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रतापगढ़ के जंगलों में कई प्रकार के जीव विचरण करते हैं और इनका शिकार करने के लिए शिकारी भी इन जंगलों में घूमते रहते हैं। आमतौर पर शिकारी जंगली खरगोश, मुर्गी और सुअर का शिकार करने के लिए फंदे का उपयोग करते हैं, जिससे बिना किसी को पता चले आसानी से शिकार को अंजाम दिया जा सके। ऐसा ही एक मामला कल देर शाम गौतमेश्वर के जंगलों में सामने आया, जहां लगाए गए फंदे में एक पैंथर फंस गया। पैंथर की दहाड़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर प्रतापगढ़ और छोटी सादड़ी रेंजर के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और जाल डालकर पैंथर का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद पैंथर को प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रेस्क्यू सेंटर पर लाया गया, जहां उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उसे फिर से स्वच्छंद विचरण करने के लिए जंगल में छोड़ दिया जाएगा। प्रतापगढ़ रेंजर दिलीप सिंह गौड़ ने बताया कि पैंथर तार में फंसा हुआ था, इसके बाद इसका रेस्क्यू किया गया है। आज अग्नि स्टाफ की सूचना के आधार पर पाया गया है कि अन्नू क्षेत्र में एक पैंथर देखा गया है। तुरंत प्रभाव से स्टाफ को पाबंद किया गया, रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया। श्रीमान उप संरक्षक प्रतापगढ़ एसएफ साहब, छोटी सादड़ी रेंजर साहब, अधीन स्टाफ, रेंज प्रतापगढ़ स्टाफ सभी मौके पे पहुँचे। मौके पे पहुँचकर घटना क्षेत्र का मौका मायना किया गया और एक टीम गठित करके और सक्सेसफुली उसका पैंथर का रेस्क्यू किया गया, जिसको पिंजरे में डाल के रेस्क्यू प्रतापगढ़ लाया गया। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद में उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पद के चयन को लेकर गहराया विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। आज जिला अध्यक्ष पद की घोषणा के लिए बुलाई गई बैठक को ऐन वक्त पर स्थगित कर दिया गया। यह बैठक राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा की मौजूदगी में होनी थी। भाजपा के जिला अध्यक्ष पद के लिए कुल 6 उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की थी। इनमें से एक उम्मीदवार का नाम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद स्थिति और अधिक पेचीदा हो गई। इसके बाद से पार्टी के कई पदाधिकारियों ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दी। बैठक स्थगित करने के पीछे संगठन में बढ़ती आपसी खींचतान और समन्वय की कमी को वजह बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मंत्री, सांसद, संघ और संगठन के बीच किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई। पार्टी के नगर मंडल अध्यक्ष उत्सव जैन ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी कि बैठक स्थगित कर दी गई है। इस घटनाक्रम ने पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
चर्चा का विषय है कि अब जिला अध्यक्ष का चयन जयपुर से होगा या पार्टी के भीतर ही किसी समाधान पर सहमति बनेगी। इसको लेकर प्रतापगढ़ पहुंचे प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा सीधे बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। जिला अध्यक्ष पद के चयन को लेकर यह विवाद पार्टी के भीतर आपसी तालमेल की कमी को उजागर करता है। पार्टी के कार्यकर्ता अब यह इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा इस मामले को कैसे सुलझाती है और नया जिला अध्यक्ष कब तक घोषित होता है। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा मंगलवार को प्रतापगढ़ पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मंत्री गोदारा यहां भाजपा जिला अध्यक्ष चुनाव के सिलसिले में आए थे, लेकिन अंतिम समय में बैठक स्थगित हो गई, जिसके बाद वे बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। बैठक स्थगित होने के कारणों पर मंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की। मंत्री गोदारा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान गिव अप अभियान के तहत सक्षम व्यक्तियों से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 8.5 लाख से अधिक लोग योजना से अपना नाम हटा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 31 जनवरी तक नाम नहीं हटाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ में संक्षिप्त प्रवास के बाद मंत्री गोदारा बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गए। सुरक्षा को लेकर सर अभी जो और क्या स्कीम हो सरकार की तरफ से, ताकि सबसे महत्वपूर्ण तो हमारा गिव अप अभियान चल रहा है, जिसमें जितने भी सक्षम लोग हैं जो समय के साथ जब 2013 से खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया और इन वर्षों में जैसे किसी ने 4 व्हीलर लिया, इनकम टैक्स रिटर्न करने लगा है, तो सबसे निवेदन है कि वो 31 तारीख तक स्वतः ही अपना नाम हटाएं। और ये भी एक राष्ट्र की सेवा का काम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो वंचित लोग हैं उनको सूची में जोड़ा जाए। तो तभी हो पाएगा जब सक्षम लोग इस सूची से बाहर हों, स्वतः ही बाहर हों, तो उससे और लाभ मिलेगा। सभी से मैं ये आग्रह करना चाहूँगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस गिव अप अभियान की पहल पर जो चलाया गया उससे बताते हुए बड़ी खुशी है। लगभग 8.5 लाख के आसपास राजस्थान में लोगों ने गिव अप अभियान के तहत इस योजना से बाहर हुए। आने वाले समय में हमारा और निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप सक्षम है, ये भी राष्ट्र सेवा के करते हुए आप इस सूचना से स्वतः अपना नाम हटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। को किस तरीके से जोड़ने के लिए प्रयास किए जाएंगे? कल हमारे इसमें विभाग के द्वारा विभागीय प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें हम इसको पूरे राजस्थान स्तर पर, वृहद स्तर पर इसका जो हम कर रहे हैं अभियान, उसकी कल हम चर्चा करेंगे उस पर।